हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दोनों टाइप देख लिए थे कि अगर इलेक्ट्रोफाइल पे लोन पेयर नहीं हो तो क्या होगा, लोन पेयर हो तो क्या होगा। अब वहीं से कुछ पॉइंट्स और उठाते हैं और इसके आगे रिएक्शन देखते हैं। जैसे अगर बात किया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करा दिया गया Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। पूछा जाए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा। क्यों होगा ये आज मैं नहीं बताऊंगा। यहां पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, माइनस, यहां पर कैसा प्लस, ये माइनस, ये Br कैसे अटैक टूटा, Br प्लस Br माइनस, ये माइनस जाके इस पर अटैक किया। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल है। क्या बना होगा, CH3 CH CH2 और यहां पर Br आ गया। यहां पर कार्बोकटाइन बना, क्योंकि Br के पास क्या था बेटा, लोन पेयर, तो क्या बन जाएगा यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ये डोनर एटम है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया और यहां एक नेगेटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बन गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। ये बन गया नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। क्या बन गया, नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, CH3 CH CH2 इस प्लस चार्ज है, Br माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा, जहां जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो, यहां या यहां। सर फिर से एक बार बता रहा हूं, यहां क्यों नहीं अटैक करेगा, दिस इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल ड्यू टू 3 मेंबर रिंग। तो 3 मेंबर रिंग को ब्रेक करने के लिए या तो इधर से ब्रेक या अटैक करेगा, या तो इधर से। उधर से अटैक करेगा जहां पर बनने वाला प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल हो। यहां का प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से भी खींचा, इधर से भी खींचा, यहां प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, इसी पे अटैक हो तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। तो यहां माइनस, यहां प्लस, प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड, यहां प्लस माइनस न्यूट्रल। 100% कौन सा एडिशन हुआ, एंटी एडिशन। क्या बोलेंगे, एंटी एडिशन। कैसे पहचानना है भाई, जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास देखो लोन पेयर है क्या। सर ब्रोमीन में आप मिलाया तो नहीं है। अरे भाई फ्लोरीन क्लोरीन ब्लोरीन ये सब जो एटम है इनके पास 3 लोन पेयर होते हैं। सर इस Br के पास, हाँ भाई यहां भी होगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। अब सुनना एक बात, Br2 CCl4 जो होता है इसका कलर होता है, इसका कलर होता है कैसा, ब्राउन कलर होता है। और जब रिएक्शन कर गया Br2, तो Br2 यहां से जब रिएक्शन कर गया तो रहा ही नहीं और Br2 नहीं रहा, तो ये जो ब्राउन कलर था वो कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। ठीक है, तो इसका कलर हम लिख दे रहे हैं यहां पर रेडिश ब्राउन। और ये रिएक्शन हो गया, अब Br2 बचा ही नहीं है तो ये कैसा हो गया, कलरलेस। ये Br2 CCl4 किस चीज से रिएक्शन कर रहा है, एल्कीन से कर रहा है। एल्काइन से करेगा क्या, हाँ जी सर उससे भी करेगा कि वो भी न्यूक्लियोफाइल है। तो अपन क्या लिखेंगे, Br2 CCl4 का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है, जो एल्कीन या एल्काइन से रिएक्शन करने के बाद। एल्काइन अभी नहीं पढ़ाया हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसके बाद हम लोग एल्काइन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एल्कीन या एल्काइन के साथ रिएक्शन करने के बाद वो जो रेडिश ब्राउन कलर है वो क्या हो जा रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। इसका मतलब ये Br2 CCl4 एक ऐसा रिएजेंट है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं किस चीज को सेपरेट करने में। जैसे एल्केन एक डब्बे में रखा हुआ है, एक डब्बे में एल्कीन, तो Br2 CCl4 क्या करेगा, एल्कीन से रिएक्शन करके डिसअपीयर कर देगा कलर, लेकिन एल्केन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो कलर डिसअपीयर नहीं होगा। तो आप इसको यूज कर रहे हो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के टेस्ट के लिए, इसीलिए इस रिएजेंट को क्या बोला जाता है, Br2 CCl4 को, कि ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए यूज किया जा सकता है। Br2 CCl4 इज यूज्ड एज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से रिएक्शन करके, और Br2 CCl4 के रेडिश ब्राउन कलर को ये क्या कर दे रहा है, डिसअपीयर कर दे रहा है। तो एक पॉइंट यहां पर लिखेंगे, Br2
CCl4 is used as test of unsaturation because Br2 CCl4 has reddish brown color, and after reaction with unsaturated hydrocarbon alkene and alkyne color disappear. इसलिए Br2CCl4 को यूज किया जाता है किस चीज के लिए? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को याद रखना, क्वेश्चन आता है यहां से। तो which of the following compound can be used as Br2CCl4? used as test of unsaturation? आंसर क्या होगा? Br2CCl4। तो Br2CCl4 ऐसा कंपाउंड है जो कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए यूज किया जाता है। Br2CCl4 एक ऐसा रिएजेंट है जो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक और रिएजेंट जिसको बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, वो भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो आप इसे नोट कर लें। हाँ बच्चों, तो अब हमने देखा कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, और दूसरी चीज Br2CCl4 को एज ए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन आप यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर जैसे आपने एल्कीन लिया, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन लिया और इस पर रिएक्शन करा रहे हो X2 का इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। सर प्रोडक्ट क्या बनेगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, 100% एंटी एडिशन होने वाला है। यहां X आया, यहां पर X आया, यही प्रोडक्ट बनेगा। अब ये X हो क्या सकता है? X जो हो सकता है F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है। पहले स्टेप में कौन अटैक किया? X पे जो प्लस है वो कि X पे जो माइनस है वो? सर ये तो न्यूक्लियोफाइल है, पहले स्टेप में X प्लस जाएगा। तो जो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल रहेगा उसी का अटैक पहले होगा। F2 हुआ, Cl2 रहा, Br2 रहा, I2 रहा, तो सबसे पहले किसका अटैक होगा? तो जो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल रहेगा उसी का अटैक सबसे पहले होने वाला है। ठीक है सर, ये F हो सकता है भाई, F पे प्लस चार्ज पॉसिबल है क्या? नहीं। Cl Br I से अगर हम देखें, अगर Cl2 रहा, Br2 रहा, I2 रहा, तो इस केस में क्या बनेगा? Cl पे प्लस चार्ज, इस केस में क्या बनेगा? Br पे प्लस चार्ज, इस केस पे क्या बनेगा? I पे प्लस चार्ज। अब कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है भाई? तो जिसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। जब इसका साइज छोटा है तो इसका न्यूक्लियस क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को जल्दी से खींच ले, क्योंकि पास से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। तो क्या बोलेंगे? इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, और जब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी की अगर बात किया जाए तो Cl2 Br2 I2 का ज्यादा होगा। तो क्या लिखेंगे? रिएक्टिविटी अगर बात किया जाए हैलोजिनेशन रिएक्शन में, ये कौन सा रिएक्शन चल रहा है? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजन का एडिशन करा रहे हैं। तो Cl2 का, Br2 का, उसके बाद I2 का। फ्लोरिनेशन जो होगा बहुत ही फास्ट होगा और वो कंट्रोल करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। ये थी हैलोजिनेशन की बात। अब दूसरा रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? सर एक हाइड्रोजन का एडिशन और एक हैलोजन का एडिशन, इसमें दोनों हैलोजन का एडिशन था। तो हाइड्रोहैलोजिनेशन में किस चीज का एडिशन होगा? HX का, HF, HCl, HBr, HI। तो जैसे अगर एग्जांपल यहां भी हम ले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, HF का रिएक्शन करा दें, HX का, H पे प्लस X पे माइनस, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई?
सर किनारे वाले पे H आएगा। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई यहां माइनस यहां प्लस, H प्लस पहले स्टेप में आके यहां अटैक करेगा, ये CH3 हो जाएगा, यहां पर X हो जाएगा। अब बात आती है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो पहले स्टेप में कौन जाकर अटैक किया सर? H प्लस। पहले अटैक में तो जो इलेक्ट्रोफाइल अच्छा देगा वो रिएक्शन फास्ट होगा। अब HX है, यहां पर क्या है? HX है। तो HX की जगह में HF हो सकता है सर, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। तो सब के सब तो यहां पर H प्लस ही दे रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रोफाइल सेम हो गया। तो अब H प्लस हर जब H प्लस ही है तो यहां पर कैसे निकाल पाओगे? यहां पर क्या था? एक Cl प्लस दिया, एक Br प्लस दिया, एक I प्लस दिया, तो Cl प्लस अच्छा इलेक्ट्रोफाइल, इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ये आराम से जाकर अटैक करना चाहेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अब अगर बात करें यहां पर तो इसमें भी H प्लस इलेक्ट्रोफाइल, इसमें भी H प्लस, इसमें H प्लस, इसमें H प्लस। अब कैसे निकाले भाई रिएक्टिविटी? कैसे हम पता करें? तो इससे यहां पर रिएक्टिविटी पता करने के लिए अब ये देखोगे कौन H प्लस इजिली दे रहा है और H प्लस कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन इजिली दे रहा है। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है भाई? H प्लस। तो कौन H प्लस इजिली देगा? जो अच्छा एसिड होगा। I का साइज बड़ा है तो HI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो इजिली ब्रेक हो जाएगा, H प्लस डोनेट जल्दी करेगा। यहां पर H प्लस इजिली नहीं मिलेगा। तो रिएक्टिविटी की अगर बात करें यहां पर रिएक्टिविटी की, एल्कीन की रिएक्टिविटी तो आपने देख लिया था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एल्कीन जितना स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन बनेगा, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना रिएक्टिव ज्यादा है। अब यहां रिएक्टिविटी है किसकी बात कर रहे हैं? HF, HCl, HBr, HI। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? जो H प्लस इजिली देगा। कौन देगा भाई? HI। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। तो ये हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी है और ये हैलोजन का रिएक्टिविटी है। किस चीज के लिए? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, है ना। यहां पर क्या लिखेंगे? Cl प्लस क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये रिएक्शन फास्ट करेगा। यहां पर क्या है? HI को अपना H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल देने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए HI ज्यादा रिएक्टिव होगा और HF सबसे कम रिएक्टिव होगा। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर जो है Cl प्लस का ज्यादा है, उसके बाद Br प्लस का, उसके बाद I प्लस का। इसलिए क्या हो गया? Cl2 ज्यादा रिएक्टिव हो गया। यहां पर टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन पहले दे रहा है? इलेक्ट्रोफाइल यहां पर है क्या भाई? इस रिएक्शन में H प्लस। H प्लस कौन जल्दी देगा? HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HI, HCl इज ग्रेटर देन HF। इसीलिए रिएक्टिविटी क्या हुआ? इसी का ज्यादा हुआ, HI के। तो आप पहले इसे नोट करें, नोट करने के बाद और आगे रिएक्शन देखते हैं। नोट करिए बेटा। अब नेक्स्ट बेटा देखेंगे, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा, सर HBr का रिएक्शन हमने कराया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो Br बीच में आकर अटैक किया था। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और यहां पर HBr का रिएक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, ये माइनस H प्लस पे जाकर अटैक किया, क्या बन गया? CH3 CH यहां पर कार्बोकेटायन और CH2 के साथ H आ गया तो CH3। अब इसमें सेकेंड स्टेप में Br माइनस जाकर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट भाई? CH3 CH CH3 और यहां पर आ गया Br। यहां पर क्या आ गया? Br। न्यूक्लियोफाइल कहां आया? जहां पर कम हाइड्रोजन था। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। अब बात करते हैं कि यही अगर रिएक्शन कुछ इस तरह से दिया जाए,
CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन HBr से कराया जाए। तो पहले देख लो, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ROOR, दिस इज पेरोक्साइड। पेरोक्साइड किसे बोलते हैं? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा, क्या हो? माइनस डेल्टा। तो ये भी माइनस डेल्टा, ये भी माइनस डेल्टा। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की एन ज्यादा, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की एन ज्यादा, तो ये दोनों में माइनस डेल्टा। दिस इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड। तो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लेंगे तो ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। H इसमें देखो, H यहां पर आया था, Br यहां पर आया था। अब इस रिएक्शन में क्या होगा? प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 CH CH2, यहां पर क्या आ जाएगा? H, और यहां पर क्या आ जाएगा? Br, एंड दिस इज कॉल्ड एज एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट। मार्कोनिकॉफ के उल्टा हो रहा है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। और इसी को खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरास इफेक्ट। अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन या खरास इफेक्ट क्या होता है, इसको हमें समझना होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ या खरास इफेक्ट होता क्या है, इसको समझना होगा। तो इस रिएक्शन को देखने के लिए पहले हमें चलना होगा इसके मैकेनिज्म पे। बेटा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा फिशन होगा, होमोलाइटिक या हेटेरोलाइटिक, तो आप बोलोगे होमोलाइटिक। और होमोलाइटिक होगा तो फ्री रेडिकल आएगा। और मैंने बताया था जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रहा था तो कि फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होंगे उसमें 3 स्टेप होंगे। एक चेन इनिशिएशन स्टेप होगा, दूसरा स्टेप जो होगा जिसे हम लोग बोलेंगे चेन प्रोपोगेशन स्टेप, और थर्ड स्टेप जो होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होगा? पेरोक्साइड ब्रेक होगा, ROOR। तो होमोलाइटिक फिशन होगा, RO रेडिकल बनेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप जो है चेन इनिशिएशन में, ये RO रेडिकल जो है यहां पर HX के साथ रिएक्शन करेगा। सर HBr लिया था ना, HX मैं ले लूंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि HCl रिएक्शन देगा कि नहीं, HBr देगा कि नहीं, HI देगा कि नहीं। तो ये देखो, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, H रेडिकल X रेडिकल। H और X में कौन सा रेडिकल अनस्टेबल है? सर H का साइज बहुत छोटा है, ये अनस्टेबल है, तो H रेडिकल जाके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा ROH, क्योंकि रेडिकल और H रेडिकल मिलकर बॉन्ड, और साथ में क्या बन जाएगा? X रेडिकल। अब ये X रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब जो स्टेप होगा चेन प्रोपगेशन स्टेप। अब यहीं पर सुन लेना क्या होता है। HF बॉन्ड है, HCl बॉन्ड है, HBr बॉन्ड है और HI बॉन्ड है। HF बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि RO रेडिकल की हिम्मत नहीं होती कि उस बॉन्ड को ब्रेक कर ले। HCl बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि उसकी हिम्मत नहीं होती है कि उस बॉन्ड को ब्रेक कर ले। HBr बॉन्ड को ये ब्रेक कर लेता है। तो सर चलो HCl और HF रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन HBr और HI तो देगा। मैं बोलूंगा कि हाँ देगा, लेकिन जब HI रहेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो I रेडिकल बनेगा, और I रेडिकल स्टेबल होता है, तो 2 I रेडिकल मिलकर कंबाइन होकर I2 फिर से बना लेंगे। इसलिए HI भी ये रिएक्शन नहीं देगा। तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन देगा? खरास इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कौन देता है? HBr देता है। तो यहां पर मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? HBr। HCl और HI नहीं देगा। क्यों भाई? क्योंकि HCl बॉन्ड नहीं ब्रेक हो पाएगा, HF बॉन्ड नहीं ब्रेक हो पाएगा, और HI बॉन्ड ब्रेक भी होगा तो I रेडिकल स्टेबल होने के कारण जाके 2 डाइमेराइज हो जाएंगे और I2 बना लेंगे, न कि
यहां पर वो आई रेडिकल एज इट इज रहेगा। सेकेंड स्टेप जो होगा वो चेन प्रोपगेशन स्टेप। अभी इस स्टेप में क्या होगा, CH3 एल्कीन जो लिया था, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन अब होगा Br रेडिकल से। भाई रेडिकल के प्रेजेंस में कौन सा फिशन कराएं, होमोलाइटिक या हेटेरोलाइटिक? याद करो होमोलाइटिक फिशन और हेटेरोलाइटिक फिशन का कंडीशन। रेडिकल के प्रेजेंस में होमोलाइटिक, पाई बॉन्ड है कि गया, आप बोलोगे गया। यहां रेडिकल यहां रेडिकल, सुनना। अब Br रेडिकल वहां जाके अटैक करेगा जहां अटैक करने के बाद बनने वाला फ्री रेडिकल मोर स्टेबल हो। तो बताओ, तो Br रेडिकल यहां अगर अटैक किया तो ये रेडिकल बना, Br रेडिकल अगर यहां अटैक किया तो यहां पर रेडिकल बनेगा। तो यहां पर क्या बनेगा, इंटरमीडिएट CH3 CH CH2 Br, और यहां पर क्या है रेडिकल। और क्या बन सकता था, CH3 CH CH2, और यहां पर Br रेडिकल आकर अटैक कर जाता। Br रेडिकल या तो यहां आता या तो यहां आता। अगर यहां आया तो ये रेडिकल बना, अगर यहां आया Br रेडिकल तो ये रेडिकल बना। ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, नंबर ऑफ सल्फाइड यहां ज्यादा है, इसलिए ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 CH CH2 Br, यहां पर रेडिकल है। जो अनडिसोसिएटेड HBr होंगे, HBr का एक मॉलिक्यूल यहां ब्रेक हुआ है, जो अनडिसोसिएटेड HBr होंगे। अब यहां पर रिएक्शन जब होगा, देखो रेडिकल बना है, रेडिकल के प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिशन कराओगे बेटा या हेटेरोलाइटिक? आप बोले होमोलाइटिक फिशन सर। HBr है कि गया, गया सर। H रेडिकल बना और क्या बना, Br रेडिकल बना। कौन स्टेबल, Br रेडिकल स्टेबल, H रेडिकल अनस्टेबल, छोटा है साइज। अब ये अनस्टेबल है तो रिएक्शन कर गया, H रेडिकल इस रेडिकल के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया, क्या बना होगा, CH3 CH CH2, यहां पर तो Br आया था, यहां पर H आया। इस रिएक्शन में Br बीच में आया है, इस रिएक्शन में Br इधर आया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। लास्ट जो चेन टर्मिनेशन स्टेप है उसमें टर्मिनेट कर जाएगा चेन। Br रेडिकल जो बचा है, देखो यहां से H रेडिकल जाके इस पर रिएक्शन कर गया तो Br रेडिकल तो बचा होगा, वो Br रेडिकल आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेगा Br। तो मेन यही दो स्टेप थे, चेन इनिशिएशन एंड चेन प्रोपगेशन स्टेप। तो ये जो रिएक्शन है, खरास इफेक्ट है, वो कौन सा देगा, SF देगा, HCl देगा, HBr देगा, HI देगा। आप बोलोगे कि HBr देखो, आप हमेशा याद रखना, खरास इफेक्ट इज गिवन बाय HBr एंड पेरोक्साइड, नॉट HCl, नॉट HF, नॉट HI। सर HCl लिया तो क्या होगा, भाई HCl लिया तो HCl अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस हो या चाहे एब्सेंस हो, ऐसा ही रिएक्शन देगा। तो HCl अगर लेंगे तो यहां पर पेरोक्साइड लेने के बाद भी यहां पर Cl आएगा और यहां पर H आएगा। पहले आप इसे नोट कर लें, नोट करने के बाद हम एग्जांपल लेकर और बताते हैं। नोट कर लें। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप जो क्या था, चेन टर्मिनेशन स्टेप, उसे भी नोट कर लेते हैं। तो जैसे क्या बना था चेन टर्मिनेशन स्टेप में, जैसे मान लो कि हमने जो लिया था चेन टर्मिनेशन स्टेप में CH3 CH2 CH2 Br, और यहां पर रेडिकल आया था, यही हुआ था ना। तो हो सकता है कि ऐसे ही दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमेराइज हो जाए, उड़ रिएक्शन जैसा, और क्या बन जाए, CH3 CH CH2 नहीं था, यहां पर CH था, और यहां पर CH2 Br डाइमेराइज हो जाएगा इसी तरह का एक कंपाउंड। और ये सब क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। और क्या हो सकता है, जो Br रेडिकल है वो दो आपस में कंबाइन हो जाए, और Br रेडिकल जब दो आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बन सकता है, Br2 बन सकता है। मतलब एक तरह से जितने भी पॉसिबिलिटी होंगे रेडिकल को कंबाइन होने के लिए, वो सब कंबाइन होके और रिएक्शन को टर्मिनेट कर देंगे।
हो तो ये भी सकता है कि सर ये Br रेडिकल और ये आपस में अटैक कर ले, कुछ ये भी हो सकता है। तो ये इतनी सारी पॉसिबिलिटी है चेन टर्मिनेशन के लिए। चेन टर्मिनेशन जो होता है एक कह सकते हो फालतू का स्टेप होता है, उसे हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं रिएक्शन का। तो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली HBr, लिखते हैं इसको एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। is given by only HBr, not by HF, HCl and HI, ये तीनों नहीं देते हैं। क्यों भाई? Because in chain initiation step, RO minus cannot break a strong bond like HF and HCl while HI bond is broken. HI bond is broken by RO minus, but formed I radical dimerizes to I2 मॉलिक्यूल। दो I रेडिकल आपस में डाइमेराइज होकर I2 बना लेता है। रीजन, क्योंकि I रेडिकल जाके यहां पर बॉन्ड नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि ये जब बॉन्ड बनेगा तो बहुत बड़ा बॉन्ड बनेगा, और जब बहुत बड़ा बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी बहुत कम रिलीज होगा, तो ये रिएक्शन ही नहीं होना चाहता है। और चूंकि I रेडिकल स्टेबल होता है, दो I रेडिकल मिलकर आपस में क्या बना लेगा? I2 बन जाएगा। क्योंकि CI बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, तो क्या बन जाएगा? डाइमेराइजेज टू I2। ये I2 में क्या हो जाएगा? डाइमेराइज हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस पॉइंट को लिख लें। उसके बाद HCl से रिएक्शन होगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या होगा? इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, तो चलो अब कुछ क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे मान लो कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और इस पर रिएक्शन कराया HBr इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या प्रोडक्ट बनेगा? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्या प्रोडक्ट बनेगा? दूसरा क्वेश्चन ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन आपने कराया HCl इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और दूसरा रिएजेंट जो लिया आपने HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? और साथ साथ ये भी आपको बताना है कि कौन से मैकेनिज्म को फॉलो किया है। क्या करना है? प्रोडक्ट भी बताना है और साथ साथ ये भी बताना है कि ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो किया है। तो चलो भाई देखते हैं। HBr CCl4 एल्कीन है, कौन सा रिएक्शन? तो आप बोलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बस पेरोक्साइड आए तो आपको याद रखना है, नहीं सर यहां पर खरास इफेक्ट होगा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। कैसे पहचानोगे कि H प्लस कहां जाएगा, Br माइनस कहां जाएगा? सर डबल बॉन्ड जहां पर है उन दोनों कार्बन पे प्लस चार्ज बनाएंगे। जो कार्बन पे प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा उस पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो क्या बनेगा यहां पर प्रोडक्ट?
सर CH3 CH CH2 पाई बॉन्ड टूटा, यहां भी पॉजिटिव बनाया, यहां भी पॉजिटिव, कौन सा स्टेबल है ये, तो यहां पर प्लस और यहां पर माइनस। अब देखो ये माइनस पे H प्लस आएगा तो यहां पर H आ गया, तो ये CH2 रहा कि CH3 बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, तो CH2 के साथ यहां पर H कर लो। अब ये कार्बोकेटाइन का कोई रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं सर, क्यों? क्योंकि मोर स्टेबल है सर, 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। कौन सा रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं HBr पेरोक्साइड आ गया। सर HBr पेरोक्साइड यहां पर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, क्यों? क्योंकि HBr जो है पेरोक्साइड के साथ एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन देता है एल्कीन पर, सिर्फ और सिर्फ HBr, ना तो HCl, ना तो HF, ना तो HI। अब क्या होगा यहां पर? सर जो मार्कोनिक ऑफ में हो रहा था उसका अपोजिट हो जाएगा, जहां पर H है वहां पर Br आएगा, जहां पर Br है वहां पर H आएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? CH3 CH CH2, यहां पर Br आ गया, यहां पर H आ गया, साथ में लिखेंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। क्या लिखेंगे बेटा? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। अब देखो यहां पर एल्कीन दिया गया है, साथ में HCl इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। पूछा गया कि क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर HCl CCl4 है, पहले तो रिएक्शन जो होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग कराओ। सर यहां पर ये CH3 ने इधर से प्लस आई लगाया, ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हुआ, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस डेवलप होगा, माइनस पे H प्लस जाकर अटैक करेगा और Cl माइनस यहां पर आकर अटैक करेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा जी? तो आप बोलोगे कि सर CH3 CH CH2 इसके साथ H आ गया और यहां पर Cl आया, रिएक्शन कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पर आ गया HCl पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिशन, 3 रेडिकल। नहीं सर, आपने बताया था कि ये रिएक्शन जो होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ सिर्फ और सिर्फ HBr होता है, HCl HF HI नहीं देता है। रीजन वो भी बताया था कि RO माइनस जो होता है, अल्कोक्साइड आयन जो होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HF और HCl को ब्रेक नहीं कर पाता, HBr को ब्रेक कर देता है। सर HI को भी ब्रेक करेगा? हाँ करेगा, लेकिन HI ब्रेक करेगा तो I रेडिकल बनेगा और 2 I रेडिकल इमीडिएटली कंबाइन करके I2 बना लेते हैं। दूसरा रीजन ये भी बताया था कि I रेडिकल जब जाके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड बहुत बड़ा बनता है, एनर्जी कम रिलीज होती है, इसलिए ये रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं हो पाता है। तो यहां पर क्या होगा? ये HCl के साथ रिएक्शन होगा, पेरोक्साइड के साथ। सर पेरोक्साइड के साथ भी यही रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा कि पेरोक्साइड के साथ ऐसा रिएक्शन हो जाए एंटी मार्कोनिक ऑफ, क्यों? है HCl। तो क्या लिखेंगे? यही प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH CH2 के साथ H और यहां पर आ गया Cl। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप इसे नोट कर लें। ये लिखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपको ये पता रहे कि यहां HCl दे दे, HI दे दे, HF दे दे, HCl है तो यहां Cl आया, HF है तो यहां पर F आया, HI है तो यहां पर ये I आया, HBr होगा तब जाके पेरोक्साइड में Br यहां और H यहां, बस। तो आप इस चीज को नोट करें। तो बच्चों आपने ये देखा कि HBr CCl4 और HBr पेरोक्साइड ये दोनों अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं एल्कीन पे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
और उससे रिलेटेड लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन भी देखा था। लेकिन वही HCl हो और HCl पेरोक्साइड हो तो दोनों प्रोडक्ट सेम ही बनेगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चाहे HFCCl4 हो, HF पेरोक्साइड हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगा। HICCl4 हो और HI पेरोक्साइड हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ही फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट, खाराश इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBrCCl4 देता है। और ये कितना बार क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप जेई की बात कर लो, चाहे AIPMT पहले होता था, अब नीट होता है, उसकी बात कर लो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड गिव्स एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। आंसर क्या होगा? HBr। अब देखिए, आपने हैलोजिनेशन रिएक्शन कराया था एल्कीन पे, जहां पर हमने आपको यह बताया था कि Br2CCl4 कैसे यूज किया जाता है? एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ये रिएजेंट यूज किया जाता है। अब उसी Br2CCl4 का रिएक्शन दो तरह से होता है एल्कीन पर, दोनों चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं, सुनिएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमने प्रोपीन मॉलिक्यूल लिया है और यहां पर Br2CCl4 लिया। लो टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, या फिर रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे हमने लिया है। और दूसरा जो रिएक्शन करा रहे हैं Br2CCl4 से ही रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन यहां पर टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, मतलब हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं भी मेंशन हो और यहां पर लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर, तो ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर कहने का मतलब। पूछा गया कि दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा? भाई ये लो टेम्परेचर है, रिएक्शन जैसे कराते हैं वैसे कराते हैं। Br है, दोनों का EN सेम है। होमोलाइटिक कराओगे कि हेटेरोलाइटिक कराओगे, इस चक्कर में नहीं फंसना है कि EN सेम है कि डिफरेंट है। आपको ये देखना है कि होमोलाइटिक का कोई कंडीशन है यहां पर क्या? नहीं है सर, ना तो पेरोक्साइड दिया है, ना तो वेरी हाई टेम्परेचर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो Br2 कैसे ब्रेक होगा? Br प्लस और Br माइनस में। अब इस कंपाउंड से पूछो कंपाउंड तो है क्या, तो बोलेगा कि एल्कीन। तेरे अंदर कैसा बॉन्ड है, तो बोलेगा नॉन पोलर पाई बॉन्ड। नॉन पोलर पाई बॉन्ड मतलब न्यूक्लियोफाइल। ये सब बातें पुरानी हो चुकी है। तो न्यूक्लियोफाइल पर पहले कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये Br प्लस पहले यहां पर ऐड होगा। कहां पर ऐड होगा? जहां पर ऐड होने के बाद बनने वाला कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है। तो अभी सी बात है सर, यहां का कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है तो Br यहां पर ऐड होगा। कुछ याद आया? Br इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है? Br के पास कुछ होता है क्या जी? आप बोलोगे लोन पेयर होता है सर। तो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। दूसरे स्टेप में क्या होगा? Br माइनस जाएगा, अटैक करेगा। कहां पर अटैक करेगा? टर्मिनल वाले कार्बन पे या बीच वाले कार्बन पे? आप बोलोगे कि बीच वाले कार्बन पे अटैक करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर बनने वाला कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है। क्लासिकल कार्बोकेटायन या नॉन क्लासिकल? आप बोलोगे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा सर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 CH CH2 और यहां पर एक Br आया है और एक Br यहां पर आया है। 100% कौन सा एडिशन हुआ है? एंटी एडिशन। बहुत कम चांसेस होते हैं, 0.1% भी नहीं चांसेस होते हैं कि इधर से ये एडिशन हो। अब बात करते हैं Br2 एट हाई टेम्परेचर। अच्छा, एक चीज और यहां पर पूछा जाए कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ है, तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसा मत समझना कि सर ईयर क्या लिखे हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं इस रिएक्शन की। एल्कीन है, इस एल्कीन पे Br2CCl4 का रिएक्शन कराया गया, लेकिन टेम्परेचर कैसा है? बहुत ज्यादा है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है सर। इस टेम्परेचर पे होगा क्या? होगा यही कि Br2 जो है वो हाई टेम्परेचर पे वो Br फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा। किस चीज में ब्रेक होगा? Br फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा। Br फ्री रेडिकल में ब्रेक हो गया। सर यहां पर Br प्लस Br माइनस क्यों? क्योंकि यहां पर हाई टेम्परेचर नहीं था। हाई टेम्परेचर पे कौन सा फिशन? होमोलाइटिक फिशन। Br रेडिकल बना। अब बताना मेरे को, रेडिकल के प्रेजेंस में कौन सा फिशन होता है? होमोलाइटिक या हेटेरोलाइटिक? आप बोलोगे होमोलाइटिक फिशन।
अब यहां पर इस एल्कीन में क्या होगा, होमोलाइटिक फिशन, और इतना हाई टेम्परेचर है कि वहां से होमोलाइटिक फिशन होगा जहां से होमोलाइटिक फिशन होने के बाद बनने वाला फ्री रेडिकल मोर स्टेबल हो। भाई इतना हाई टेम्परेचर है कि होमोलाइटिक फिशन वहां से होगा जहां से होमोलाइटिक फिशन होने के बाद बनने वाला फ्री रेडिकल मोर स्टेबल हो। ध्यान से देखना, एच रेडिकल, यहां से ये रेडिकल, कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है सर? यहां से ये ब्रेक होगा, ये CH3 रेडिकल, रेडिकल सिंगल डबल क्या होने लगा, रेजोनेंस। रेडिकल सिंगल डबल क्या होने लगा, रेजोनेंस। एक H रेडिकल और एक Br रेडिकल मिलकर HBr तो बना लिया होगा, अलग बात। अब ये रेडिकल कौन सा रेडिकल है, C डबल बॉन्ड C के बगल वाले कार्बन वाला रेडिकल। C डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट कार्बन को क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे, अलाइलिक कार्बन। तो यहां पर सबसे पहले तो बना होगा अलाइलिक फ्री रेडिकल। इसको मैं लिख दे रहा हूं, इसे क्या बोलते हैं, अलाइलिक फ्री रेडिकल। ये अलाइलिक फ्री रेडिकल बन गया। अब ये Br रेडिकल जो है इस पे जाके अटैक किया, तो क्या बन जाएगा, CH2 पे Br आ गया और CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 पे Br आ गया, डबल बॉन्ड CH2। तुमसे पूछा जाए बेटा कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, नीचे वाला रिएक्शन, एक बार सोचो कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा। सर ये कंपाउंड पूरा का पूरा एल्कीन है, लेकिन जो रिएक्शन हो रहा है वो एल्केन पार्ट पे हो रहा है। देखो सर यहां पर सिंगल बॉन्डेड कार्बन का में हर सिंगल बॉन्ड है, ये एल्केन पार्ट पे रिएक्शन हो रहा है। और एल्केन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोग क्या बात कर रहे हो सर, एल्कीन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? हाँ, इसलिए हो रहा है कि ये रिएक्शन जो हो रहा है एल्कीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पार्ट पे नहीं हो रहा है। कहां हो रहा है, एल्केन पार्ट। और ध्यान से देखो तो H रेडिकल निकला और Br रेडिकल आया, फ्री रेडिकल का आना, फ्री रेडिकल का जाना, फ्री रेडिकल का जाना, फ्री रेडिकल का आना, फ्री रेडिकल आ रहा है, फ्री रेडिकल जा रहा है। कौन सा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। किसका सब्स्टिट्यूशन सर, फ्री रेडिकल आया गया, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर रिएक्शन कौन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल कौन सा कहां बना है, यहां पर। इसको क्या बोलते हैं, अलाइलिक। तो इसको क्या बोलेंगे, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर क्या हो रहा है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो याद रखने का है कि अगर एल्कीन है और उसमें अलाइलिक कार्बन है, Br2CCl4 लो टेम्परेचर, कौन सा रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Br2CCl4 हाई टेम्परेचर, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा कि एल्कीन जब Br2CCl4 से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑन अलाइलिक कार्बन। अलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होता है H से, कब, जब हाई टेम्परेचर हो। उसी चीज को मैंने यहां पर लैंग्वेज में लिखा है, एल्कीन हैविंग अलाइलिक कार्बन आफ्टर रिएक्शन विथ Br2CCl4 at low temperature gives electrophilic addition reaction, while at high temperature gives allylic substitution. लो टेम्परेचर पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास लोन पेयर है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, एंटी एडिशन, नो रीअरेंजमेंट। अगर आप हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब मैं बता रहा हूं जो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है Br2CCl4 का एल्कीन के साथ, अगर NBS दे दिया गया, NBS एक रिएजेंट है जिसका नाम है एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड का रिएक्शन और Br2CCl एट हाई टेम्परेचर एल्कीन के साथ रिएक्शन दोनों सेम होता है। सर एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, भाई पहले सक्सेनिक एसिड बना लो,
सक्सेनिक एसिड क्या होता है? CH2 C डबल बॉन्ड O OH। अब ये एसिड है, इसको OH को हटाओ और यहां से OH को हटाओ और यहां पर NH जोड़ दो, तो ये हो गया सक्सिनिमाइड। और इस H को हटा के यहां पर Br लगा दो, तो क्या हो जाएगा? N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। दिस इज NBS। NBS क्या होता है? यही होता है N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। इसका स्ट्रक्चर ये है। अब ये जो मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, इसको रिएक्शन में तुम कैसे समझोगे? रिएक्शन से और अच्छी तरह समझ जाओगे। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है, प्रोपीन, जिसका आप रिएक्शन करा रहे हो पहले Br2CCl4 एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर नहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बार रिएक्शन करा रहे हो Br2CCl4 एट हाई टेम्परेचर, 1 डेल्टा या 2 डेल्टा बनाया हुआ रहेगा। और तीसरा रिएक्शन करा रहे हो NBS से, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड से। क्या तीनों में प्रोडक्ट बनेगा? सर Br2CCl4 एल्कीन, कौन सा रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। CH3CH CH2। सर यहां पर एक Br आएगा और एक Br यहां पर आएगा। Br2CCl4 हाई टेम्परेचर अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या बन जाएगा? Br CH2CH डबल बॉन्ड CH2 और NBS N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, सेम रिएक्शन जो Br2CCl4 हाई टेम्परेचर के साथ हुआ था। NBS का स्ट्रक्चर ये है। अगर NCS कहीं दिया हुआ है, इसका मतलब होता है N क्लोरोसक्सिनिमाइड, तो यहां पर क्या आ जाएगा? क्लोरीन Cl। यहां पर Br2 की जगह Cl2 रहेगा, तो यहां पर Cl आएगा। NCS अगर रहा तो यहां पर क्या आ जाएगा? Cl आएगा। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, तो अभी आपने देखा NBS का रोल, Br2 हाई टेम्परेचर। जो Br2 हाई टेम्परेचर होता है वही Cl2 हाई टेम्परेचर होता है। उन सारी चीजों को एक जगह हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कैसे अप्लाई होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे। एक क्वेश्चन दिया गया है यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें आपको इंटरमीडिएट नहीं बताना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बताना है। क्या प्रोडक्ट बन रहा है? HBrCCl4, HBr पेरोक्साइड, Br2CCl4, Br2CCl4 हाई टेम्परेचर, यहां डेल्टा दिया गया है। और एक और यहां पर रिएजेंट दिया गया है Cl2, चाहे NBS यहां पर दिया गया है। पूछा गया है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। इन सभी में आपको प्रोडक्ट बताना है। रिएजेंट फिर से देख लो, HBrCCl4, HBr पेरोक्साइड, NBS, Br2CCl4 एंड Br2CCl4 एट हाई टेम्परेचर। Br2CCl4 एट हाई टेम्परेचर, डेल्टा का मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर। तो चलो एक एक रिएक्शन कर प्रोडक्ट बनाते हैं। HBrCCl4, बेटा बताइएगा क्या होगा रिएक्शन में? सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। HBr में H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल है। Br माइनस वहां पर जाएगा मार्कोनिक ऑफ एडिशन से जहां पर बनने वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो। यहां भी कार्बोकेटाइन बनाओ, यहां भी कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? ये 1 डिग्री या 2 डिग्री? आप बोलोगे कि 2 डिग्री, मतलब बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होगा कि यहां पर प्लस आए। अब यहां पर Br आएगा, यहां पर H। पहले कौन आएगा? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है नॉन पोलर पाई बॉन्ड, इसलिए H प्लस पहले आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, उस पे यहां पर Br आएगा। तो क्या बन जाएगा यहां पर प्रोडक्ट? CH3 CH CH2, यहां पर H आया है, यहां पर Br आया है। दूसरा रिएक्शन HBr पेरोक्साइड। सर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है,
HBr पेरोक्साइड HBr ही खराब इफेक्ट केवल देता है, तो यहां एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। मतलब इस रिएक्शन, इस प्रोडक्ट में जहां H आया था वहां पर Br लाओ, और जहां पर Br आया था वहां पर H लाओ, तो CH3CH यहां पर H आएगा और CH2 के साथ Br आएगा। NBS का रोल क्या होता है? अगर एल्कीन है उसके पास अलाइलिक कार्बन है तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब यहां से एक H हटाएगा और यहां पर Br लाएगा, क्या बन जाएगा? CH2, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। Br2CCl4 टेम्परेचर मेंशन ही नहीं है, क्या समझोगे? लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर? आप बोलोगे सर लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, Br प्लस यहां आएगा, Br माइनस यहां पर आएगा, एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन क्यों बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, तो आपने बताया था कि एंटी एडिशन होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। Br2CCl4 हाई टेम्परेचर, बात वही आ गई सर NBS वाली, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, तो यहां पर H हटा के Br लाएंगे, CH2 Br, एंड यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये क्वेश्चन का प्रोडक्ट हुआ कि इस रिएजेंट के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस रिएजेंट के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा। सेम यही प्रोटीन पे मैं रिएक्शन करा रहा हूं, और इसे मैं आपको होमवर्क में दूंगा। HBr के जगह पे मैंने HCl CCl4 कर दिया, यहां पर HCl पेरोक्साइड कर दिया। पेरोक्साइड का मतलब अभी मैंने दिया था पेरोक्साइड में ROOR, यहां पर हमने कर दिया NBS के जगह पे NCS, N क्लोरोसक्सीनामाइड, यहां पर Cl2CCl4 ले दिया, Cl2CCl4, CCl4 लिया, टेम्परेचर नहीं दिया मतलब लो टेम्परेचर, और यहां पर दे दिया गया Cl2CCl4 एट हाई टेम्परेचर। तो बताना है कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, और ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आज बच्चों हम इतना ही रखते हैं, आप ये सारे क्वेश्चन करेंगे और जो भी आंसर आएगा, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसे आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, और फिर कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।